आज हम बनाएंगे दो चीजों से ब्रेड का ऐसा डेजर्ट जो आपने ना ही कभी खाया होगा और ना ही कभी बनाया होगा। कम टाइम में झटपट ये बनकर रेडी हो जाता है। आप इसे रसमलाई भी कह सकते हैं और मिल्क ब्रेड डेजर्ट भी कह सकते हैं, बट इसका टेस्ट रसमलाई से थोड़ा डिफरेंट है। ईद पर दावत हो या फिर कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो फटाफट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है। तो फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक बाउल में 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। 1 कप ठंडा दूध शामिल करना है। यहाँ पर हमें गर्म दूध नहीं ऐड करना है, रूम टेम्परेचर वाला दूध ही हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब हम इसे रख देंगे साइड पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक पतीला रखा है मैंने चूल्हे पर। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। कोशिश कीजिएगा दूध गाढ़ा ही हो, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा डिजर्ट का। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक दूध में अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। और जब इस तरह से दूध में बॉयल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और दूध को हम थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। साइडों में जो बालाई जमा हो रही है उसको स्क्रैप करते हुए दूध में ही शामिल कर दीजिएगा, जिससे दूध मजीद गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम आधा कप शुगर ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप शुगर कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। चीनी को दूध में अच्छी तरह से पकाएंगे और जब तक पकाएंगे तब तक चीनी दूध में अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और साथ ही मैं इसमें 4 सब्ज इलायची के बीज ऐड कर रही हूँ, जिससे दूध में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप चाहें तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आधा टीस्पून। इसको भी दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब वो जो कस्टर्ड और दूध का घोल हमने बनाकर रखा हुआ था वो दूध में ऐड करेंगे। थोड़ा हिलाकर आप इसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि कस्टर्ड अक्सर दूध में नीचे बैठ जाता है और डालते ही साथ आपने फौरन से चम्मच चलाते रहना है, वरना तो कस्टर्ड की लम्स भी बन सकते हैं। अब 5 से 7 मिनट के लिए हम कस्टर्ड में चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाया है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। हमने इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है यहाँ पर एक पैन रखा हुआ है मैंने चूल्हे पर। फ्लेम ऑन कर लेंगे। पैन में शामिल करेंगे 1 कप पानी और 1/3 कप हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और 3 सब्ज इलायची के बीज शामिल करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आएगा। अब लो फ्लेम पर हम इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल नहीं जाती। हमने 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। अब पानी को अच्छा सा बॉयल आने देंगे। हमने इसे गाढ़ा नहीं करना। अब 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, तो एक एक ब्रेड के स्लाइस हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ मैंने एक कटर का यूज किया है, इसकी मदद से हम ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह सर्किल शेप में कट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कटर ना हो तो आप किसी कटोरी या कप की शेप से भी इसको कट कर सकते हैं। और जो इसके साइड्स के स्लाइसेस बच रहे हैं आप उसे किसी डिजर्ट में भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हो। तो देखें इस तरह से मैंने सारे सर्किल शेप्स में इसको कट कर लिया है। अब यहाँ एक बाउल में मैंने 1/3 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो आप मावा भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं शामिल कर दूंगी क्रश किए हुए बादाम पिस्ते जो कि 2 टेबलस्पून के करीब हैं और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ कोकोनट और आधा कप में इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप आधा कप दूध भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम का यूज किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी हम इसमें दोबारा क्रीम ऐड करेंगे ताकि ये जो इतना ज्यादा थिक हो रहा है थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा ब्रेड के अंदर और बहुत ही मजे का लगेगा। जब आप इसको ठंडा ठंडा कर कर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए इस तरह लिक्विड फॉर्म में ये मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड के सर्किल शेप को लिया है और इस पर हम स्प्रेड करेंगे जो हमने अभी फिलिंग क्रीम की बनाकर रखी थी वो। इस तरह से आपने ब्रेड के स्लाइस पर लगानी है। आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी इसे लगा सकते हैं और ज्यादा आपने इस पर नहीं ऐड करनी, कम कम ही आपने इस पर लगानी है ताकि ब्रेड में अच्छा सा टेस्ट आए। अगर आपको इस स्टेप पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपने मेरी कौन कौन सी रेसिपीज ट्राई की मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें। हम दूसरी ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। सैंडविच शेप में ये बन गया है। अब सारे स्लाइसेस को मैं इस तरह से बनाकर रेडी कर लूंगी। देखिए माशाल्लाह से सारे स्लाइसेस को मैंने बनाकर तकरीबन मैंने ये 12 सैंडविच तैयार किए हैं। अब यहाँ पर कस्टर्ड भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और थिक हो गया है, तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी फ्रेश क्रीम आधा कप
क्रीम ऐड करने से हमारा रबड़ी दूध थिक एंड क्रीमी बनकर तैयार होगा और इस तरह से विस्कर की मदद से आपने क्रीम को कस्टर्ड में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि इसमें अगर कोई लम्स वगैरह हो तो वो भी अच्छी तरह से खत्म हो जाए और ये एक बिल्कुल स्मूथ सा कस्टर्ड बनकर रेडी हो जाए। अब यहाँ हम चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेना है आपने और उसमें ऐड करना है कस्टर्ड। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने इसके ऊपर ऐड करने हैं ब्रेड के स्लाइसेस, ताकि ब्रेड नीचे से भी अच्छी तरह से सोक हो जाए और इसमें कस्टर्ड का फ्लेवर आए। उसके बाद आपने इसके ऊपर ऐड करना है शीरा जो हमने तैयार कर रखा हुआ था चीनी से, और उसके ऊपर आपने दोबारा कस्टर्ड पोर कर देना है। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर कस्टर्ड पोर करना है और उसके बाद आपने इसको गार्निश करना है बादाम पिस्ता से। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट कलर वाला ऐड किया है, जिससे ये बहुत ही जबरदस्त और अट्रैक्टिव लगेगा। आप चाहें तो आप किसी तरह से भी इसकी गार्निश कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को सर्कल में कट किया है। आप चाहें तो आप इसको रेक्टेंगल में भी कट कर सकते हैं और स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसे सर्व करें गार्निश के लिए। अब मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। आप इसे ठंडा कर ही सर्व कीजिएगा। डिजर्ट को मैंने यहाँ पर 2 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है, तो आप देखें कितना जबरदस्त लग रहा है। और अगर बकरीद पे आप इसको बनाना चाहें तो आप इसको 1 से 2 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। ये खराब नहीं होगा, बल्कि इसका टेस्ट और भी मज़ेदार होगा। और अगर आप इसे पार्टीज में या फिर दावतों में सर्व करना चाहें तो इस तरह से आप इसको कटोरी में भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको कटोरी में भी असेंबल कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से पहले आपने एक कटोरी में थोड़ा सा कस्टर्ड पोर करना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर रखना है ब्रेड के ऊपर आपने थोड़ा सा शीरा ऐड करना है। शीरा ऐड करने के बाद दोबारा से आपने इसके ऊपर कस्टर्ड पोर करना है और उसके ऊपर गार्निश करने हैं नट्स। देखिए कितना जबरदस्त सा ये हमारा बाउल बनकर रेडी हुआ है, क्योंकि अक्सर पार्टीज वगैरह में या फिर टी पार्टी हो या फिर दावतें हो तो उसमें इस तरह के कप्स ही चलते हैं। तो आप इस तरह से भी असेंबल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप बकरीद पर इसको जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे। आप रसमलाई को खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही मजेदार सा मीठा बनकर रेडी होता है और कम वक्त में झटपट बनकर तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।